29 अप्रैल 2020 ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज एक ऐसा खालीपन है जिसे आज भी कोई भर नहीं पाया। इस दिन बॉलीवुड ने अपना वो चमकता सितारा खो दिया जिसने अपने हर किरदार से जिंदगी को नए मायने दिए थे। वो इंसान जिसने कभी स्टारडम को शोर नहीं बनाया, बल्कि खामोशी में भी गहरी बात कह जानी सिखाई। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं की पूरी दुनिया था। उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो किसी डायलॉग की मोहताज नहीं थी। उनकी मुस्कान में भी एक अनकहा दर्द छुपा रहता था जो हर दर्शक के दिल तक पहुंच जाता था। आज 6 साल बाद भी उनका जिक्र होता है तो लगता है जैसे वो गए ही नहीं, बस पर्दे के पीछे कहीं शांत खड़े हैं। उनके आखिरी बोल लोगों के दिलों को आज भी चीर जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई आखिरी चिट्ठी के शब्द आज भी दिल को भीतर से भिगो देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इरफान खान ने उस आखिरी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा, कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंड्रोक्रिन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि मेरे इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक मैं एक अलग खेल में था। अपने स्तर में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, अपने साथ सपने और मंजिलें थीं। मैं इसमें लीन भरा जा रहा था। तेज ट्रेन राइड का लुत्फ उठा रही थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो टीसी था जिसने कहा, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। मैं अचंभित था। नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, ना मेरा स्टेशन अभी नहीं आया। जवाब मिला, नहीं, यही है, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा। अपना गंतव्य आ गया। जिंदगी कभी कभी ऐसे ही होती है। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी के लिए इस हड़बोक, सहम और डर में, घबराहट में मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदमाशी की हालत में जीना नहीं चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं, और मैं खड़ा होना चाहता हूं। जिन पर खड़ा होकर मैं अपनी हालत को जी पाऊं, मैं खड़ा होना चाहता हूं। कुछ हफ्तों बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा था। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना कोई सद्भावना, ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई है। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहीं विवियन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। ना अस्पताल, ना स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वो वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था। मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद, या आज से 4 महीनों के बाद, या फिर 2 साल बाद। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी। और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब ही निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आजादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में मेरी सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों पर टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति, तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही हैं।
अंकुरित होकर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती हैं। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं है कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आग कुदरत के पाले में झूल रही हो। जून 2018। इस चिट्ठी को पढ़ते हुए एक ही बात दिल में आती है, इरफान सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक एहसास थे जो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो उन्हें सच में चाहता था। इरफान खान चले गए, लेकिन उनका असर आज भी खत्म नहीं हुआ। वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्ची अदाकारी को महसूस करता है।